है। तो कमरान भाई आप शुरुआत करें आराम भाई से। पहले बात तो अस्सलाम वालेकुम आराम भाई। आओ कैसे? वालेकुम अस्सलाम कमरान भाई। सब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अपनी बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो पहला सवाल आराम ये है कि मेरा कि आपकी टीम में कौन सा बॉलर मतलब कौन सा खिलाड़ी नहीं है? टीम बैलेंस है, प्रेस्टिक पे आप भी हैं, कौन सा बॉलर मिसिंग है? बैलेंस टीम है। आपका बैड लक चल रहा है लखमापुर में, पहले दो सीजन मेरे ख्याल से आप आए हैं यहाँ। हाँ, तो बैड लक चल रहा है आपका। इस बार किस तैयारी के साथ आप आए हैं यहाँ? सबसे बड़ी बात तो मैं हमेशा ही कहता आया हूँ कि हमारी टीम की रीढ़ की हड्डी एक टाइम आतिफ हुआ करता था। तो आतिफ के जाने के बाद अब लालू को हम लोग तैयार किए। लालू भी बर वक्त नहीं है और एलपीएल में उनका हिस्सा नहीं है, तो थोड़ा बॉलिंग हमारी वीक है। बैटिंग तो माशाल्लाह ठीक है। और एलपीएल की बात रही तो 2 सीजन खेला। एक बार हम लोग समझ लिए चैंपियन बनते बनते रह गए। 2 और 19 रन चेज नहीं कर पाए इस ग्राउंड पर करहा के खिलाफ सेमीफाइनल। उसके बाद दूसरा जो हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए तो कोहड़ा से मेरा चौथा राउंड था, चौथा राउंड। हमको 2 में 33 चेस करना था। लमसम हम चेस कर ही लिए थे कि लास्ट बॉल पर वो गेम हारे थे। तो हमारा बैड लक नहीं, खेल भी कुछ खराब था। और इस बार भी पूरी तैयारी के साथ और पूरी उम्मीद के साथ घर से यही निकले हैं कि इस बार एलपीएल में अपना नाम लगाना है। इंशाल्लाह आपकी कामनाएं पूरी हो। आराम में एक सवाल और है मेरा कि आपको एलपीएल खेलने में कितना मजा आता है, कैसा लगता है यहाँ पे आके? ये मैं अपने प्लेयरों से बताता हूँ कि ये जौनपुर का एक वर्ल्ड कप होता है अंडर 8 का। जी जी, बहुत ही प्यारा टूर्नामेंट होता है। मैं हमेशा से कहता हूँ सबसे बड़ा रूल कि यहाँ पर इलीगल गेंदबाजी नहीं होती है, कम ओवरों का मैच नहीं होता है, रूल के साथ मैच होता है। और अब आदमी अपने सोच के ऊपर है कि यहाँ पर कमेटी खेलती है, कुछ खेलती है। जो अभी भी मैं सुन रहा था बात आप लोगों ने जो कही कि अगर कमेटी ऐसा कुछ मामला रहता तो 1-2 सीजन में जरूर कोई टीम सेम ही नजर आती, लेकिन 4 सीजन चारों में अलग अलग टीम का आना ये बखूबी बताता है कि यहाँ पर कमेटी से कोई वास्ता नहीं। सो खेलता है अपना गेम खेल कर जाता है। और वो सही बताया अजीम भाई ने कि वो कमेटी से नहीं, क्वार्टर फाइनल में हम कमेटी की टीम कहाँ से ला कर देंगे, कमजोर टीम कहाँ से ला कर देंगे। बिना गेम खेले कोई नहीं जीतता है। वो तो अपना भरम है, अपना वहम है कि कमेटी है और कमेटी खिलाई है। वो जब अपनी गलती ना होती है पकड़ने पे तो फिर जाहिर सी बात है वो कमेटी पे इल्जाम लगाया पड़ता है। आप थोड़ा सा अपना भी क्लियर कर दीजिए आराम, क्योंकि आपसे भी दोस्ती हमारी है, बातचीत होती रहती है, तो थोड़ा सा अपना भी क्लियर कर दीजिए कि आपका क्या है। हमारा अदनान भाई बिंद्रा बाजार, फरहान भाई के भाई अदनान भाई बिंद्रा बाजार के तौर पर मैं आया हूँ। कमेटी से कोई लेना देना नहीं है ना? से मेरा कोई वो नहीं है। मैंने अजीम भाई को सीधा सीधा कल ही कॉल किया था। परसों मेरा मैच था, कल मेरा मैच था, इसी वजह से कल मैं नहीं आ पाया। कल आप जो पूछे तो मुजफ्फरपुर में कल मेरा मैच था, वहाँ मैं था। तो मैं इनसे इन्हीं का कॉल है अजीम भाई का। मैं बोला अजीम भाई आप 17 तारीख को आज का दिन मैं कह दिया तो आऊँगा। उसके बाद मैंने अदनान भाई को कॉल किया कि मुझे एलपीएल में बुलावा है, 2 दिन सबको हर टीम को जाना है, तो मैं आज खाली हूँ, मैं आज जाऊँगा। तो उनके थ्रू मैं आया हूँ। और हम सैकड़ों लड़के ऐसे हैं नई उम्र के जो आपसे प्रेरित होते हैं और आपके 60 को कहीं ना कहीं अपने अंदर बसाने की कोशिश करते हैं और कुछ सीखते हैं आपको, यानी अपना आइडियल मानते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जब आपने करियर की शुरुआत की थी, क्रिकेट की शुरुआत की थी, तो क्या क्या कोई आपके लिए भी आइडियल था, यानी किसी के तरीके पे आप चले थे, किसी को फॉलो किए थे, या क्या संघर्ष था आपका जीवन का, थोड़ा बताएं। 2012 में मैंने अंडर 8 की शुरुआत एज ए प्लेयर मतलब बाहरी तौर पर की थी। तो वैसे तो 2008-9 में लड़कों को खेलने शुरू कर दिया था, लेकिन 2012 में मैंने ग्रामीण साइड इधर साइड खेलना स्टार्ट किया था। उस टाइम हमारे गांव के नबील भाई बहुत अच्छे प्लेयर थे, तो मैं आता था उस टाइम। गुफरान भाई का नाम, वो अंडर 8 का अलग ही लेजेंड है। मैं तो ये बात लाइव में भी कह सकता हूँ कि अंडर 8 खत्म हो जाएगा, उसके ऐसा प्लेयर नहीं आ पाएगा। वो ऐसा प्लेयर था। अब आपका प्लेयर, आपका अंडर 8 कुछ अलग हो चुका है, फिर भी लेकिन उनके जैसा संजीदा प्लेयर, उनके जैसा खिलाड़ी, वही मैं उनको गेम फॉलो किया। और उसके बाद मैं जितना भी गेम में खेलता हूं मैं खुद की तैयारियों में लगा रहता हूं, खुद के दूसरों में नहीं। और सबसे बड़ी मेरी हौसले मेरे फैंस ही हैं, क्योंकि कभी कभी मुझे डाउन होता है भाई, किसी भी प्लेयर का बुरा दिन चलता रहता है, लेकिन
कुछ फैंस कुछ ऐसे रहते हैं कि हमको प्रेरित करते रहते हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप हौसला है। तो कभी मैं बहुत डाउन होने की कोशिश करता हूँ तो फैंस भी मेरा मैसेज करते हैं नहीं भाई आपसे नहीं होता। कभी कभार दिल में कुछ आता है तो मैं स्टेटस में भी शेयर कर लेता हूँ दिल की बात, तो उधर से मैसेज आता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मेरे ये प्लेयर्स जो है, मैं प्लेयर्स अपने बहुत प्रेरित हूँ क्योंकि वे मेरे कदम से कदम साथ चलते हैं। वो सिर्फ मेरे लिए खेल तक नहीं है, मेरे 8 प्लेयर 9 प्लेयर खेल तक नहीं, हर चीज़ मेरे लिए खड़े रहते हैं। सबसे बड़ा साथ मेरे 8 प्लेयरों का और फैंस का मेरे लिए मेरे अपने लाइफ में। बहुत बढ़िया बात की राम आपने। मैं ये कह रहा था राम, जैसे अंडरआर्म मतलब जैसे आपने गुफरान भाई की बात की, तो कल इंटरव्यू चल रहा था, मुझसे ही सवाल पूछा गया तो मैंने ये कहा कि मैं अरहम को, अगर एक तो मैं खुद पे कॉन्फिडेंस करता हूँ कि मैं भी अच्छा खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर मैं किसी का फ़ैन हूँ एक तरीके से खेल का तो अरहम का हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं गुफरान भाई का भी खेल देख रहा था, उस टाइम पे खेल नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। तो गुफरान भाई के समय में आपको पता होगा कि जो गेंदबाजी चलती थी वो सीधी होती थी, स्पिन पर ज़्यादा निर्भर होते थे, तो वो जो शॉट खेलते थे वो अपना वो इजी होता था उनके लिए उस टाइम पे। लेकिन आज के ज़माने में फ़ैन होने की वजह ये है राम कि जैसे जैसे क्रिकेट बदला है, गेंदबाज एक से एक बदलते गए, यानी ऊपर से गेंदबाजी शुरू हुई, एंगल गेंदबाजी, चुक्का गेंदबाजी, तो गेंद उछाल होकर सीने की हाइट तक आने लगी। ये ऐसा पहले नहीं होता था अंडरआर्म में, लेकिन कहीं ना कहीं किताबी शॉट जो है वो आपने मैनेज करके रखा है। यानी अंडरआर्म का जो किताबी शॉट होता है, कवर ड्राइव होता है, ये पैर पर जब आप खेलते हैं, तो इसको आपने अभी भी जिंदा किया हुआ है कि एक इसको देख करके बोल सकते हैं क्लासिकल शॉट, किताबी शॉट। ये कैसे आपने मैनेज किया? क्योंकि बैट्समैन को भी मैंने देखा जैसे जैसे गेंदबाज बदले वैसे वैसे बैट्समैन बदल गए, यानी अगर गेंदबाजों ने पटक कर फेंकना शुरू किया तो बैट्समैनों ने भी पटक कर मारना शुरू किया। लेकिन आपने किताबी खेल को बहुत ही अच्छी तरीके से जिंदा किया और इसमें कामयाब भी आप हैं, इसलिए मैं आपका फ़ैन हूँ। अजीम भाई, सबसे बड़ी बात तो जो भी आज की अंडरआर्म की शॉट है रिवर्स से पैडल से, लेकिन हकीकत में मैं अपने आप को मानता अगर खेलता, अगर मैंने जब तक किसी टूर्नामेंट में अगर मैंने कवर ड्राइव न लगाई हो तो मुझे लगता है कि मैंने पूरा टूर्नामेंट अधूरा खेला है। बिल्कुल सही बात। ऐसा मेरे लिए अपना फील होता है कि मैंने अगर कोई टूर्नामेंट हमने फाइनल भी जीता हो, लेकिन मैं रात में जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि अरे यार मैंने सामने सीधे कवर ड्राइव नहीं खेला है, मेरी बैटिंग नहीं हुई। जिस दिन मैं कवर ड्राइव लगाता हूं उस दिन दिमाग मेरा वो होता है कि हाँ आज मैंने कवर ड्राइव खेला, आज लगता है कि अलग मेरी फीलिंग है, अलग बैटिंग है, रिवर्स स्वीप पर हर शॉट पे मैं, लेकिन इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि रोज मेहनत करता हूँ अजीम भाई। मैं